हेलो फ्रेंड, आज हमारा इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का 12 डेज है और आज भी हम कुछ बेहतरीन सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, आज का पहला सेंटेंस है, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती है। कुछ चीज़ें जो है हमारे बस में नहीं होती है। ये बहुत आप सुनते होंगे, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होते हैं। Few things are not in our control. Few things are not in our control. तो generally we use this sentence in Hindi, but from now onwards you will use this sentence in English. ठीक है? You will speak this sentence in English. Few things are not in our control. ठीक है? कभी भी ऐसा सिचुएशन है ये बोलने के लिए तो यही बोलिएगा, few things are not in our control. अब इसी में आप सोच रहे हो कि ये तो एक लाइन है, अब आगे भी बोल सकते हो, कुछ है, फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल, व्हाट कैन आई डू, ऐसे ऐसे करके। मतलब अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक बेस है। इसके आधार पे आप फाउंडेशन जब आपका स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो चाहे वो लंबे सेंटेंस हो, सब अच्छा से आप बोल पाओगे। ठीक है? जस्ट बिलीव। उससे मेहनत करनी पड़ेगी, उससे मेहनत करनी पड़ेगी। ही विल हैव टू वर्क हार्ड, ही विल हैव टू वर्क हार्ड, ही विल हैव टू वर्क हार्ड। उससे मेहनत करनी पड़ेगी। ही विल हैव टू वर्क हार्ड, ही विल हैव टू वर्क हार्ड। उससे मेहनत करनी पड़ेगी। ही विल हैव टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ही विल हैव टू से सॉरी, ही विल हैव टू से सॉरी। उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ही विल हैव टू से सॉरी, उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ही विल हैव टू से सॉरी, उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मेरा भाई पढ़ रहा है, मेरा भाई पढ़ रहा है। माई ब्रदर इज स्टडिंग, मेरा भाई पढ़ रहा है। माई ब्रदर इज स्टडिंग, मेरा भाई पढ़ रहा है। माई ब्रदर इज स्टडिंग। वे बाजार जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू मार्केट। वे बाजार जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू मार्केट। वे बाजार जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू मार्केट। आप कब आए, आप कब आए। व्हेन डिड यू कम, आप कब आए। व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम। आप कब आए। व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम। ऐसे बोल सकते हैं आप। ठीक है? मेरा एक काम करोगे, मेरा एक काम करोगे, ये तो बहुत हम इस्तेमाल करते हैं। वुड यू डू मी ए फेवर प्लीज, वुड यू डू मी ए फेवर प्लीज। मस्त सेंटेंस है, बहुत अच्छा। वुड यू डू मी ए फेवर प्लीज, मेरा एक काम करोगे। वुड यू डू मी ए फेवर प्लीज, वुड यू डू मी ए फेवर प्लीज, मेरा एक काम करोगे। वुड यू डू मी ए फेवर प्लीज। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आई रियली डिड रॉन्ग टू यू, आई रियली डिड रॉन्ग टू यू, आई रियली डिड रॉन्ग टू यू, आई रियली डिड रॉन्ग टू यू। तो जब हम किसी के साथ गलती करते हैं, जनरली हमें ये रियलाइज होता है यार हम उसके साथ बहुत गलती किए, तो इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आई रियली डिड रॉन्ग टू यू। ठीक है? नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, आखिर चल क्या रहा है, आखिर चल क्या रहा है। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, आखिर चल क्या रहा है। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, आखिर चल क्या रहा है। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, आखिर चल क्या रहा है। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस इज, कंप्यूटर चालू करें क्या, कंप्यूटर चालू करें क्या। आप किसी से परमिशन ले रहे हो, पूछ रहे हो कंप्यूटर चालू करने के लिए, कंप्यूटर चालू करें क्या। डू वी स्विच ऑन द कंप्यूटर, डू वी स्विच ऑन द कंप्यूटर, डू वी स्विच ऑन द कंप्यूटर। मतलब ठीक है, कोई एक आदमी जो है बाकी आपके साथ ग्रुप में है, उन सब के लिए पूछ रहा है किसी अपने टीचर से या सर से या उससे कि कंप्यूटर चालू करें क्या। तो डू वी स्विच ऑन द कंप्यूटर। तुम्हें क्या पता है, तुम्हें क्या पता है। डू यू नो, तुम्हें क्या पता है। डू यू नो, डू यू नो। ये सरप्राइज के साथ जब पूछते हैं ना डू यू नो, तो ये इसका मतलब यही होता है, तुम्हें क्या पता है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कायर हो, यू आर कॉड। तुम कायर हो, यू आर क्वाड। तुम कायर हो, यू आर क्वाड। तुम कायर हो, यू आर क्वाड। अब वो काम से भाग नहीं सकता है,
अब वो काम से भाग नहीं सकता है, ही कैन नॉट सिल्क द वर्क। तो इसमें सिल्क जो है आपको शायद नहीं आ रहा होगा सिल्क का मीनिंग। सिल्क का मतलब होता है काम से जी चुराना या काम से भागना। तो अब इसमें ये बोला है कि अब वह काम से नहीं भाग सकता है। ही कांट सिल्क द वर्क, ही कांट सिल्क द वर्क नाउ, ही कांट सिल्क द वर्क नाउ। तो अब कोई पूछेगा फिर इसी में बढ़ा सकते हैं, क्यों? बिकॉज द न्यू बॉस इज वेरी स्ट्रिक्ट वन, द न्यू बॉस इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो ऐसे हो बढ़ सकता है। तो ये बेस है, इसी पे जो है आपका आगे बढ़ते जाएगा सेंटेंसेस, ठीक है, आगे भी बोल पाओगे। हम नाश्ता कर रहे हैं, वी आर टेकिंग ब्रेकफास्ट, टेकिंग ब्रेकफास्ट, वी आर टेकिंग ब्रेकफास्ट। हम नाश्ता कर रहे हैं, वी आर टेकिंग ब्रेकफास्ट, वी आर टेकिंग ब्रेकफास्ट। हम नाश्ता कर रहे हैं, वी आर टेकिंग ब्रेकफास्ट। वह नहा रहा है, ही इज टेकिंग ए बाथ, ही इज टेकिंग ए बाथ, ही इज टेकिंग ए बाथ, ही इज टेकिंग ए बाथ। वह नहा रहा है। आप मुझसे नाराज हैं क्या? आर यू एनवायड विथ मी? आप मुझसे नाराज हैं क्या? आर यू एनवायड विथ मी? आर यू एनवायड विथ मी? आर यू एनवायड विथ मी? ऐसे बोलिएगा, आप मुझसे नाराज हैं क्या? आर यू एनवायड विथ मी? नाउ नेक्स्ट सेंटेंसेस बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। जब भी कोई आप आता है कोई हेल्प के लिए तब पूछते हैं ना, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। या कहीं का किसी ऑफिस में रिसेप्शन में आप जाते हो तो बताइए, पूछते हैं लोग, बताइए आपकी मैं क्या सेवा करता है। टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। यह कमीज मैली है, दिस शर्ट इज डर्टी। यह कमीज मैली है, दिस शर्ट इज डर्टी, दिस शर्ट इज डर्टी, दिस शर्ट इज डर्टी। यह कमीज फटी हुई है, दिस शर्ट इज टॉर्न, दिस शर्ट इज टॉर्न, दिस शर्ट इज टॉर्न। यह कमीज फटी हुई है। बॉबी अभी आया, बॉबी अभी आया, बॉबी हैज जस्ट अराइव्ड, बॉबी हैज जस्ट अराइव्ड। अभी आपको याद नहीं आ रहा होगा लेकिन इसी तरह का एक और सेंटेंस हमने प्रैक्टिस किया था कि वह अभी अभी गया, ही जस्ट लेफ्ट उसका था, वह अभी अभी गया था तो वो था ही जस्ट लेफ्ट। अभी ये है कि बॉबी अभी आया है, बॉबी है जस्ट अराइव्ड। तो इस तरह से जो है आपको रिलेट भी कीजिए चीज़ों को। पहले भी ये बेस को अभी फाउंडेशन आपका चल रहा है, इस फाउंडेशन को मजबूत कीजिए। आगे जो है हम लेंदी सेंटेंसेस फिर पैराग्राफ सब कुछ हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको मतलब बिना बुलवाए मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर आप बस बने रहिए। थैंक यू सो मच।